अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो एक टॉपिक है दैट इज़ बुक रिव्यू। मोर ओवर आई वुड से बुक्स रिव्यू है। और इससे पहले आपने मुझे मूवी रिव्यू करते हुए देखा है मेरी वीडियोस में, लेकिन बुक्स का जो कि रिव्यू है ये फ़र्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। सो जिन दो बुक्स का मैं अभी रिव्यू करने वाली हूँ दे आर लाइक रिलेटेड टू ईच अदर। और आई वुड से कि जो फर्स्ट वाली बुक है जो मैं भी आपको बताऊँगी वो आपको पहली पढ़नी चाहिए। वो सीक्वल्स नहीं है, एक ही राइटर ने नहीं लिखा, लेकिन जो करेक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ करेक्टर्स हैं, वो दोनों जो कि है बुक्स में वो सेम है। फर्स्ट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नावल और जो सेकंड है दैट इज़ मोर काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। The first one is by a Turkish author, Elif Shafak, The 40 Rules of Love। और ये मैं आपको बता दूं कि I have read about 3 times और चौथी दफ़ा मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ। I mean जितनी दफ़ा आप ये वाली बुक पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि you are like finding new meanings in it, क्योंकि लैंग्वेज तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा ये वाली बात आपने पहली दफ़ा पढ़ने में स्किप कर दी, या आप ये वाली बात का मीनिंग आपने ऐसे नहीं लिया, ऐसे लेना चाहिए था। सो यू कैन से द मीनिंग्स विच आर नरेटेड इन दिस बुक आर क्वाइट स्पेशियस, और इनके जो कि मीनिंग है वो एक जैसे नहीं रहते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट दिस बुक द मोस्ट, क्योंकि जितनी दफ़ा भी आप पढ़ लो आपको लगता है कि अच्छा ये वाला मीनिंग आपने फ़र्स्ट टाइम समझने में गलती की थी, ये वाला आप अब गलती कर रहे हो, इसका मीनिंग अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, या एक और सेंस में भी लिया जा सकता है। सो दिस इज़ द यू कैन से द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग आई हैव फाउंड अबाउट दिस बुक। This book was written and published in 2009 और इस ऑथर की और भी ऐसी काफ़ी सारी फेमस बुक्स हैं जिनके नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। एलिफ शफक की एक और बुक 2016 में जो कि थी एंड दैट वाज अ हिट एंड जिसका नाम था 3 Daughters of Eve। And the other famous book was written by the same author in 2006 जिसका नाम था Bastard of Istanbul। और 2021 में जो कि है वो एक recent book लिखी है ये author ने and that is also a massive hit। इसका नाम है The Island of Missing Trees। तो 40 Rules of Love को 4.1 out of 5 रेटिंग मिली है by Goodreads। अच्छा, बहुत से आम लोगों की तरह जब मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ये वाली बुक लेने गई थी तो मुझे भी लगा था कि दैट्स टॉकिंग अबाउट दिस कंटेम्प्रेरी लव और इसके 40 रूल्स। आई मीन मुझे बात दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन ये बुक की एक और सबसे अच्छी बात ये है कि एक कंटेम्प्रेरी आजकल के दौर का एक करेक्टर है एला, और शी इज़ अ राइटर, वो बुक्स के रिव्यूज़ लिखती है एंड द बुक असाइन टू हर, और जिसका एला ने एक बुक रिव्यू लिखना था, दैट बुक वॉज कैरिंग द स्टोरीज ऑफ शम्स तबरेज़ी एंड रूमी। 13th सेंचुरी में ये दो नाम थे और अभी भी हैं, दो बहुत बड़े ऐसे मिस्टिकल और सूफीज़म वर्ल्ड के ऐसे फेमस पोइट्स जिनका नाम शम्स तबरेज़ी और रूमी। और ये जो बुक है द 40 रूल्स ऑफ लव, ये इन दोनों का जो एक एनकाउंटर था, शम्स तबरेज़ी हु वॉज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल मेंटर एंड स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर ऑफ रूमी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना रूमी का असल या आई वुड से कि पूरा नाम नहीं पता, जो था मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बाल्खी। As a disciple and as a mentor, as a spiritual instructor, इन दोनों का जो एक बॉन्ड था वो इतना आई वुड से दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि जो रूमी के और आगे आने वाले जो शागिर्द थे, जो डिसाइपल्स थे, दे गॉट सो मच जेलस ऑफ शम्स तबरेज़ी के एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मे बी शम्स तबरेज़ी वॉज मर्डर्ड एंड ही वॉज थ्रोन इन अ वेल। लेकिन बाकी सारे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें ये चीज़ बताते हैं कि खोए दैट्स अ सिटी इन ईरान जहाँ पे ही इज़ बरेड, और ही वॉज नेवर मर्डर्ड, ही जस्ट डाइड अ नेचुरल डेथ। लेकिन असल में एग्जैक्टली क्या हुआ था
असल में जो कुछ भी था वो लाइक nobody knows. अच्छा, worldwide this book is held in high esteem, and this is a book which is one of the books which should be in your own personal collection or your own personal library. So I am highly recommending, and हो सकता है आप में से 80 to 70% because it's one of the famous books, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हो, but still I am recommending, अगर आपने एक दफ़ा पढ़ी है दोबारा पढ़ के देखें. जो मीनिंग आपको पहली दफ़ा समझ में आया था, आई एम श्योर सेकेंड टाइम वो मीनिंग बिल्कुल चेंज होगा और आप किसी और सेंस में वो मीनिंग ले रहे होगे. एक और अच्छी बात, क्योंकि बहुत सारी इस बुक की अच्छी बातें, एक और अच्छी बात जो मुझे ये अच्छी लगी कि वट एवर फेज यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ यू कैन ईजिली रिलेट विद एनी ऑफ द रूल्स, क्योंकि 41 इसमें ऐसी एक स्पिरिचुअलिज्म की, एक मिस्टिक, सूफीज़म, इन सब की बातें, लव, कनेक्शन विद योर गॉड, कनेक्शन विद योर ओन इनर एंड कनेक्शन विद योर ओन इनर सेल्फ, और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी, जिनके साथ आप अपने लाइफ के किसी भी फेज से गुजर रहे होगे. इन 40 रूल्स में से कोई ना कोई एक ऐसा रूल होगा जिसके साथ आप इजीली रिलेट कर सकते हो. और जिस रूल के साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ दैट इज़ मैंशनड एज 14th रूल, जो ये है कि डोंट वरी अगर इफ़ योर लाइफ इज़ टर्निंग अपसाइड डाउन. आपको कैसे पता है कि जो आने वाली ज़िंदगी है वो अभी की ज़िंदगी से बेहतर नहीं होगी? हो सकता है आने वाली ज़िंदगी इज़ दैट्स फार टाइम्स बेटर देन द वन यू आर लीडिंग नाउ. सो डोंट रेजिस्ट चेंजेस no matter and let the life pass through you. Don't worry if your life is turning upside down. और मेरे साथ ऐसा हमेशा हुआ है कि जब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत उल्टी जा रही है और ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो आप अभी ये चीज़ कैसे एज्यूम कर सकते हो सकता है आने वाली ज़िंदगी अभी की ज़िंदगी से बहुत बेहतर हो. And the other book which I am recommending now, that is an autobiography by Shams Tabriz, और जिसका नाम है Me and Rumi, and it's translated and annotated by William C. Shattuck. इसको मिले हैं 4.2 out of 5 एंड इट्स अ रेटिंग बाय गुड रीड्स. ये मैंने आपको इसलिए कहा है, पहले आपने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़नी है, क्योंकि जो ये वाली बुक है मी एंड रूमी, इसकी जो कि लैंग्वेज है, क्योंकि इट्स नॉट डायरेक्टली इन दैट फॉर्म जिसमें ये लिखी गई थी, इट्स अ ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें समझना, बहुत सारी चीज़ों का बैकग्राउंड वैसे आपको समझ में नहीं आएगा. और जो लैंग्वेज है इस वाली बुक की, दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. और मैं कैसे करती हूँ, मैं जब बुक्स पढ़ती हूँ आई यूज़ टू कीप अ पेंसिल, अ लेड पेंसिल, एंड आई यूज़ टू कीप अ हाईलाइटर. और जो वर्ड मुझे नहीं आता, दिस इज़ ओके, दिस इज़ वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. अगर किसी नॉवल में कोई अगर बुक पढ़ते हुए इफ़ यू फाइंड अ डिफ़िकल्ट वर्ड, सो ऐसे इट कीप्स ऑन लाइक अनइंटेंशनली, और क्या कह सकते हैं, एट द बैक ऑफ योर माइंड इट कीप्स ऑन एडिंग द न्यू वर्ड्स टू योर ओन वोकैबुलरी. और आप हाइलाइटर अपने पास रख लिया करें, और जो भी बात आपको बहुत अच्छी लगती है जिस पे आपने अमल करना है, प्लीज़ हाईलाइट दोस लाइन्स. This autobiography that is regarded as the world's greatest cultural and spiritual treasures, and it talks about mystical and spiritual love. और शम्स तब्रेज़ की ज़िंदगी में वो जिन लोगों से मिला, दरवेश वगैरह बहुत सारे, एंड स्पेशली with one of his most famous disciple, that was Rumi. So his spiritual connection, his spiritual encounter with Rumi is one of the greatest things about this autobiography. So today's review was about these two books, and I would say कि it's a must read. So आज मैं end करती हूँ अपनी episode with these two amazing books, and worldwide these books are hugely acclaimed also. So मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then be positive and spread positivity, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then take care. Allah Hafiz.